हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट कर ली थी और हमने उसके फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन देख लिए थे। जो आपकी एक्सरसाइज 4.2 है वो किसके ऊपर बेस्ड थी, मैंने आपको कल भी बताया था। फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो हम उसी प्रोसीजर पे चल रहे हैं और हमारी एक्सरसाइज 4.2 को ही आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो हमने अपने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, आज हम करने जा रहे हैं अपने थर्ड क्वेश्चन से। देन थर्ड क्वेश्चन आपके पास गिवन क्या है, फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। तो आपको वो नंबर निकालने हैं जिसमें आपका 2 नंबर का सम 27 होता है और उन्हीं नंबर का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो आपके पास प्रोडक्ट कितना आता है 182। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे, अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखा था उसके 5 पार्ट्स देखे थे, सेकंड क्वेश्चन के 2 एग्जाम्पल देखे थे। तो उन क्वेश्चन में आपके पास इक्वेशन पहले से गिवन होती थी, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्वाड्रेटिक वाली, और फिर हम उसकी सोल्यूशन फाइंड आउट करते थे। अब बारी आई है उन क्वेश्चंस की जो आपके अधिकतर पूछे जाते हैं एग्जाम में। 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपके स्टेटमेंट वाइज पूछे जाते हैं और स्टेटमेंट वाइज आपको अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना होता है। सेकेंड इज उसका सोल्यूशन भी क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है। देन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपसे गिवन है 2 नंबर्स whose sum is 27। तो 2 नंबर की बात हुई है इसमें। तो फर्स्ट हम क्या कर लेंगे, अगर हम लीनियर पेयर के हिसाब से चले तो फर्स्ट नंबर x एंड सेकंड नंबर इज y। पर अब हम कर क्या रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें एक वेरिएबल होता है और हम उसको सेकेंड डिग्री के ऑर्डर में बनाने की कोशिश करते हैं। देन हमारे पास है, सबसे पहले लेट करेंगे हम। सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर है वो क्या लेट करेंगे हम, यस x करेंगे। और जो दूसरा नंबर है हम कह रहे हैं 2 नंबर का सम, मतलब x प्लस वाई का सम कितना है 27। अब हम कर रहे हैं एक की बात। तो x प्लस वाई का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर कोई सेकंड नंबर होता है, सेकंड पर्सन होता है या सेकंड समथिंग कुछ भी होता है, उसको हम जो उनका सम होता है 27 माइनस x ये लेट करते हैं, है ना। कि अगर एक x है तो एक 27 माइनस x। मैं कह रही हूँ मेरे पास टोटल मिलाकर 5 रुपीज़ है, एक का मतलब है एक के पास 2 रुपीज़ है तो दूसरे के पास क्या होंगे 5 माइनस 2 मतलब कितने होंगे 3 होंगे, है ना। तो वही है ये कॉन्सेप्ट कि अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा 27 माइनस x। ये हमारी स्टेटमेंट बन गई फर्स्ट से, जो हमारे पास कंडीशन गिवन थी। दूसरा हमारे पास है एंड द प्रोडक्ट इज़ 182। इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट आपके पास कितना है 182। देन हम वो भी कर लेते हैं कि x मल्टीप्लाई 27 माइनस x, इसका प्रोडक्ट आपके पास क्या है 182, ये गिवन है। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, ये आपके हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। देन हमारा एक्स स्क्वायर है, अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो इसको प्लस बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इक्वल के एक साइड होनी चाहिए आपकी, तो कंपेयर करके हम इक्वल टू एक साइड कर देते हैं। तो ये आपकी बन जाएगी कुछ इस तरीके से, एक्स स्क्वायर माइनस 27x एंड प्लस ऑफ 182 इज इक्वल टू 0। मैं सीधा इस टर्म को उठा के इधर ले गई और यहाँ पर 0। ओके, अब देखा जाए तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने आपको पहले भी बोला है हमें किस मेथड से निकालना है, फैक्टराइजेशन, या हम उसको क्या कह सकते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, है ना। या तो फैक्टराइजेशन कर लो, हम क्या करेंगे फैक्टराइजेशन लास्ट टर्म का और इसका मल्टीप्लिकेशन आपके पास होना चाहिए, वो फैक्टराइजेशन कर देंगे और फिर अगर उनके फैक्टर बनाएंगे तो अगर उनको प्लस या माइनस करें तो मिडल टर्म आनी चाहिए, है ना। या स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, बात एक ही है। मिडल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करो कि उनकी मल्टीप्लिकेशन करें तो 182y मतलब 182x स्क्वायर आए और अगर प्लस माइनस करें तो वापस की वापस मिडल टर्म आ जाए। देन हमारे पास a की वैल्यू क्या है यहाँ से 1, b की वैल्यू क्या है यहाँ से -27 एंड c की वैल्यू क्या है यहाँ से 182। ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन 1 है। इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन 1 क्यों कर लेते हैं, ताकि आपको नोट हो जाए ये हमारी इक्वेशन है। उसके बाद 182 के हम करेंगे फैक्टर, बिकॉज 1 है यहाँ पर कोफिशिएंट और ये 182, इन दोनों की प्रोडक्ट आपके पास 182 ही होगी। देन सबसे पहले करते हैं 2 से, देन 2 यहाँ पर आ जाएगा आपका 9 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 1। उसके बाद 91 है, देन 91 हम किससे कर सकते हैं, हम अपना 3 से भी कर सकते हैं। हम सीधा ऐसा देखेंगे कि आपका स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट नंबर हो जिसके हिसाब से हम इसको
फैक्टर कर सकें। देन फैक्टर करेंगे, अगर हम करना चाहें, अगर मैं कहूँ मैं सीधा 13 से करती हूँ तो यहाँ आ जाएगा 7, या 7 से कर दूँ तो 13 आ जाएगा, एक ही बात है। 13 से कर दिया तो 7, अब 7 से कर दूँगी तो 1 आ जाएगा। अगर हम रूल के हिसाब से चले तो मैं यहाँ 7 से कर देती हूँ, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 1 3 13 एंड 13 से करूँगी तो 1, एक ही बात है। अब देखा जाए तो इनकी मल्टीप्लिकेशन ऑब्वियस वाली बात है, हमारे पास 182 ही आएगी, पर अब देखेंगे कि 27 कैसे हो सकता है। अब देखा जाए ये तो 13 है और ये 7 × 2 14, देन 13 + 14 आपके पास कितना हो रहा है, 13 + 14 कितना हो रहा है 27, 13 + 14 देखो इन दोनों का मिला के तो 14 हो गया, 2 × 7 और ये आपका 13 है, देन 13 + 14 आपके पास 27 हो रहे हैं। अब दोनों को प्लस करके हमारे पास 27 हो रहे हैं, या तो हम दोनों को नेगेटिव लेंगे या दोनों को पॉजिटिव लेंगे। अब डिपेंड क्या करेगा कि नेगेटिव ले या पॉजिटिव ले, वो डिपेंड करेगा मिडिल टर्म पे। अब मिडिल टर्म किस चीज़ की है, नेगेटिव की, तो दोनों को ही नेगेटिव लेना पड़ेगा। अगर मिडिल टर्म आपकी पॉजिटिव होती तो दोनों की ही पॉजिटिव लेते। अगर हमारा बात सब्ट्रैक्शन की होती कि एक में से एक को सब्ट्रैक्ट करके हमें मिला तो हम बड़ी वाली टर्म को लेते उसके हिसाब से जो आपका साइन होता है ना, या छोटी वाली टर्म को लेते उसके हिसाब से जो इसका साइन होता। पर हमें पता है कि ये प्लस होके ही होएगा, 13 को 14 से प्लस करेंगे तभी आपका 27 होगा। तो यही निकलाना, या तो दोनों को नेगेटिव लेंगे या दोनों को पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो हमारे बन गए कौन कौन से 14 एंड 13, तो इसको मैं हटा देती हूँ या रहने ही देती हूँ इसको, चलो। उसके बाद आपकी फर्स्ट टर्म एज इट इज़, मिडिल टर्म को हमने किस में करा है, -14x एंड -13x में, है ना, एंड +182 = 0। फर्स्ट टर्म एज इट इज़, लास्ट टर्म एज इट इज़, मिडिल टर्म को हमने इस तरीके से स्प्लिट कर दिया। अब देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है, क्योंकि दो का पेयर बनाएंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है, हमारा x कॉमन है, x बाहर निकाल दिया, अंदर बचेगा x - 14। सिंपल सी बात है, हम यहाँ भी x - 14 ही लिख लेंगे इस टर्म से। अब देखा जाए तो -13x से +x बन रहा है, मतलब कि क्या बन रहा है, माइनस का बाहर निकला हुआ है 13, है ना। तो ये बन क्या गया आपके पास, इन दोनों के नाम का एक बार लिख लेंगे x - 14 और इसके इकट्ठा करके x - 13 = 0 तो चल ही रहा हमारे साथ। उसके बाद अब दो नंबर की प्रोडक्ट आपके पास 0 है, या तो ये 0 या ये 0, आइदर दिस 0 और दैट = 0, देन x - 14 = 0 एंड x - 13 = 0, देन x = 14 एंड x = 13। तो आपका आंसर क्या आ गया है, दोनों के दोनों पॉजिटिव निकल गए हैं, क्योंकि हमारे पास गिवन क्या था कि इनका सम इक्वल टू क्या है 27। अगर 14 + 13 करते तो 27 ही होता है। हमने इक्वेशन बनाई थी इस हिसाब से ताकि हमारे माइनस का हुआ, वरना हमारे जो स्टेटमेंट है उसमें तो पॉजिटिव साइन है और दोनों का ही पॉजिटिव साइन है। तो हमारी ऑब्वियस वाली बात है, या तो दोनों नेगेटिव आएंगे आंसर या दोनों पॉजिटिव आएंगे। वैसे नंबर्स की बात हुई है, नंबर आपके नेगेटिव एंड पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो थर्ड क्वेश्चन था हमारा कंप्लीट स्टेटमेंट वाइज ही कंप्लीट होता है, आप इसको नोट कीजिए। ओके गाइज, देन हमारा फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास ये गिवन है, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365। देन सबसे पहले लैंग्वेज समझते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या जा रहा है। सबसे पहले आपसे बोला है फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, आपको 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर को साइड में रखते हैं। सबसे पहले कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या होते हैं, जो लगातार होते हैं। मैंने पिछली वाली वीडियो में भी आपका कंसेक्यूटिव इंटीजर से एक क्वेश्चन आया था 4.1 में, देन हमने उसमें भी डिस्कस किया था और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या होते हैं, जो लगातार होते हैं, जैसे 3 4 5 और 17 18 19 21 22 23 इस टाइप से। तो जो लगातार होते हैं वो आपके क्या होते हैं, कंसेक्यूटिव इंटीजर, ठीक है। अब बात करते हैं, बोला गया है फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब इंटीजर हमें पता है नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होते हैं, है ना। पर आपसे बोला गया है पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेगेटिव वाला कोई रोल नहीं है, सीधा पॉजिटिव वाली सारी वैल्यू, कि आपके पास पहले ही इसने स्टेटमेंट में गिवन कर रखा कि 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं और दोनों के दोनों क्या हैं, पॉजिटिव हैं। उसके बाद ये तो हमारी स्टेटमेंट होगी कि हमारा आंसर क्या होने वाला है। उसके बाद जो हमें कंडीशन दे रखी है कि हमें इक्वेशन क्या बनानी है, उसके बारे में बात करते हैं। सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365 डिग्री, कि उनके सम का अगर स्क्वायर करें तो वो आपका क्या हो जाता है 365 डिग्री, मतलब उनके स्क्वायर का अगर सम करें तो वो आपके पास 365 हो जाता है। सबसे पहले अगर हम कंसेक्यूटिव इंटीजर लेट करते हैं
तो हम क्या लेट करते हैं, अगर मैं कहूँ मेरे पास 3 है कंजुगेटिव फर्स्ट इंटीजर, तो आप कहोगे कि इसका नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा, आप कहोगे 4। अगर मैं कहूँगी 4 है तो आप क्या कहोगे 5 होगा मैम। अगर मैं कहूँ 5 के नेक्स्ट 3 कंजुगेटिव बताओ तो आप बोलोगे 6, 7, 8, यही बोलोगे ना। तो हमारे पास अभी इसमें कुछ गिवन नहीं है, हम क्या लेट करेंगे, एक्स करेंगे। हाँ जी, लेट आपका जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट इंटीजर, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बोल देते हैं। पॉजिटिव इंटीजर जो हमारे पास है, इंटीजर्स को हम z से भी डिनोट कर सकते हैं, है ना, और पॉजिटिव है तो z प्लस लिख देंगे ऊपर, ठीक है। वैसे z जो होता है आपका वो नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चलता है, पर अगर z प्लस हो इसका मतलब क्या है, सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, मतलब आपके 0 से लेकर अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये तो हालांकि ये नॉर्मल बात है, ये तो हमने रियल नंबर वाले चैप्टर में कर लिया था ये सब कुछ। ओके, देन पॉजिटिव इंटीजर है, हमने लेट कर लिया फर्स्ट के आपके पास x, एंड जो सेकंड है, सेकंड को क्या लेट करेंगे, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर आपका क्या मान लेंगे, x + 1, है ना। अगर मैं कहूँगी 1, देन आप कहोगे मैम 1 + 1 = 2, आप हालांकि 2 ही बोलोगे पर हमें वो होगा ना कि लगातार हो। अगर मैं कहूँगी 11, देन आप कहोगे 12, देन 12 व्हाट इज 11 + 1 = 12, ठीक है। तो आपका क्या है, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर x एंड सेकंड इज x + 1। अब क्या बोला गया है, सम ऑफ वो स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम इज इक्वल टू दिस है, देन इनके स्क्वायर का सम इज इक्वल टू 365 है। ये बोला गया है ना हमसे कि इनके स्क्वायर का सम 365 है। स्क्वायर कर दिया, इनका सम कर दिया, 365 हो गया, बस खत्म। अब हमें सॉल्व करना है इसको। अब सॉल्व करना बहुत आसान है। सबसे पहले ये तो आपके पास सिंपल है, x² रखेंगे इसको। अब ये कौन सी आइडेंटिटी है, a + b के होल स्क्वायर की, देन यहाँ लिख देती हूँ मैं a + b के होल स्क्वायर, एंड साथ में a - b का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही आइडेंटिटी हम इकट्ठा करते हैं, मैंने आपको पहले भी बोला हुआ था। a² + 2ab + b², ये तो है आपका a वाला प्लस वाला। अब a² - 2ab + b², ये आपकी है b, a - b का होल स्क्वायर। देन हमारा है a + b, देन फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगेगा। अब फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगेगा कैसे, x² + 2x × 1, देन 2x ही होगा आपका, +1, क्योंकि 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होता है, इज इक्वल टू 365 हो गया ये। उसके बाद x² आपके पास हो गया 2x², ओके। देन ये आपका +2x, ये दोनों प्लस हैं तो इसको नहीं लेके जाएंगे, सीधे इस नंबर को ले आएंगे। ये +1 है, ये -365 इज इक्वल टू 0। आप 365 में से आपके 1 जाएंगे, देन आपका बचेगा क्या, -364, 2x + 2x² इक्वल टू 0, यही बचेगा। अब देखा जाए इस पूरी इक्वेशन में कॉमन क्या चीज़, हम सिंपलेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं ना। सबसे पहले जो डिवाइड होता है उसको डिवाइड कर देते हैं, जो कॉमन निकलता है उसको कॉमन निकाल देते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें थोड़ी ना इतना हेडक हो रखी है कि हम इतने बड़े बड़े चीज़ों की मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे, है ना। तो देखा जाए तो इन पूरी इक्वेशन में 2 कॉमन है। अगर मैं थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये लिखी किस तरीके से जाएगी, x² + x एंड -182 इक्वल टू 0, ये लिखी जाएगी ना। 1 फिर 8 पे गया, फिर ये 2, यही होगी। दोबारा मैंने क्या करा, मैंने पूरी इस इक्वेशन को डिवाइड कर दिया 2 से, यहाँ लिख देती हूँ डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड। हमने डिवाइड कर दिया बोथ साइड 2 से। उसके बाद अब आपके पास बन गई है x² + x - 182। अब हमें ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, ये आपका है ax² + bx + c इक्वल टू 0। देन a की वैल्यू क्या है आपके पास 1, b की वैल्यू क्या है 1 एंड c की वैल्यू क्या है -182, ओके। तो हमारे पास है, अब 182 की इस तरीके से फैक्टराइजेशन करेंगे कि हम प्लस या माइनस करें तो मिडल टर्म आए, मतलब 1 आए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आए 182। यहाँ मिटा देती हूँ अब इसको, इसका कोई काम नहीं है, यहाँ लिखते हैं। अब देखा जाए, मैं यहाँ करके देखती हूँ। आप सबसे पहले 182 हैं, पॉजिटिव नेगेटिव को अलग छोड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले 182 है, 182 को किस से करेंगे, सबसे पहले 2 से, देन यहाँ 9, यहाँ 1,
फिर यहाँ 7 से यहाँ 13 आ जाएगा, फिर 13 से 1 हो गया। तो ये पिछले वाले क्वेश्चन जैसे हो गया ना, 13 एंड 14, 14 एंड 13, ये फैक्टर बन गए हमारे। अब देखा जाए 14 एंड 13 को किस तरीके से करें कि आपका यहाँ पर 1 आए। ये इक्वेशन फर्स्ट लिख देती हूँ ताकि आपको पहचानने में ईजी पड़े। हमारी ये इक्वेशन है, हमने कंपेयर करा था इस वाली इक्वेशन से। उसके बाद मैं क्या कह रही हूँ कि 13 एंड 14 को हम किस तरीके से करें कि उनका एडिशन, आपका एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें, आपका प्लस ऑफ 1 आए। अब देखा जाए तो 13 एंड 14 में से प्लस कौन सा है, मतलब बड़ा कौन सा है 14 एंड छोटा कौन सा है 13। अगर मैं 14 को प्लस का और 13 को माइनस का रखूँ तो मेरे पास यही नहीं बनेगा। और 13 एंड 14 की मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियस वाली बात है, 182 से ही बनाइए तो 182 ही बनेगा। तो आपका बन क्या गया, माइनस ऑफ 13 एंड प्लस ऑफ 14। देन आपका फर्स्ट टर्म एज इट इज़ प्लस ऑफ 14x एंड माइनस ऑफ 13x एंड माइनस ऑफ 182 इक्वल टू 0। ये वाली मिडल टर्म हमने प्लस ऑफ 14x एंड माइनस ऑफ 13x में कर दी, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, लास्ट टर्म एज इट इज़। उसके बाद इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, x बाहर निकल रहा है तो x प्लस 14 रह रहा है, यहाँ भी x प्लस 14 चाहिए, तो मतलब क्या है माइनस का निकाल रखा हमने, माइनस का क्या निकाल रखा है 13 इज इक्वल टू 0। देन x प्लस माइनस 13 एंड x प्लस 14 इक्वल टू 0। देन x माइनस 13 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 14 इक्वल टू 0। देन x इज इक्वल टू 13 यहाँ से एंड x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 14। अब देखा जाए आप कहोगे मैम आपने बोला था हमारे 2 पॉजिटिव कंजुगेटिव इंटीजर हैं, देन आपके 2 पॉजिटिव कंजुगेटिव इंटीजर कैसे निकलेंगे। सबसे पहले हमने पहले को क्या माना था, x माना था और हमने कहा है पॉजिटिव, मतलब इसकी वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव वाली नहीं लेंगे, कौन सी लेंगे पॉजिटिव वाली, मतलब x की वैल्यू क्या है 13। तो हमारा आंसर क्या आ गया है, ये आपकी 13 है, ये फिक्स है, ये फिक्स है। क्योंकि आपसे बोला गया होता इंटीजर, देन आपके दोनों ही आंसर होते, आपको आगे चेक नहीं करना होता, आगे निकालना ही नहीं होता। अब आपका है फर्स्ट इंटीजर तो हो गया आपका पॉजिटिव वाला 13, अब दूसरा कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बोला था, अगर मैं कहूँ 2 तो आप कहोगे इसका कंजुगेटिव इंटीजर हो जाएगा मैम 3, मतलब 2 प्लस 1, देन 13 प्लस 1 आपका कितना आ जाएगा 14 नहीं आएगा, पर ये नेगेटिव वाला नहीं आया, ये नेगेटिव वाला हमने स्किप कर दिया बिकॉज आपसे बोला गया था पॉजिटिव, तो हमने पॉजिटिव भी दिया। तो जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है ये कंप्लीट होता है, आपका फर्स्ट नंबर है 13 एंड सेकंड है 14। ओके गाइस, देन आपका फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर देन इट्स बेस एंड द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ द ट्राइंगल। तो आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सबसे पहले फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है बेटा, जिसमें आपका एक एंगल आपका 90 डिग्री का होता है, बाकी आपके जिनका सम आपका कितने का होता है 90 डिग्री का। अब आपके पास है A B C, ये लेट कर लिया हमने। अब आपसे बोला गया है जो इसकी हाइपोटेनस है वो 13 सेंटीमीटर है, ये गिवन है आपके पास। और आपके पास कंपेयर किसका कर रखा है, बेस का कर रखा है, किससे कर रखा है, उसकी एल्टीट्यूड से, मतलब उसकी परपेंडिकुलर से। तो ये आपका बेस होता है, ये आपका परपेंडिकुलर जिसको हम एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, ठीक है। अब बोला गया है कि जो इसकी एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर लेस है उसकी बेस से। अगर लेट करूँ मैं बेस से कंपेयर कर रखा तो बेस को क्या मानूंगी x, वो कह रहा है 7 सेंटीमीटर लेस है उसकी बेस से, मतलब x माइनस 7, यही बनेगा ना। आपसे बोला गया है कि आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें उसका एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस एंड द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ द ट्राइंगल। तो हमारे पास सबसे पहले लेट कर लेंगे हम जो इसका बेस है, बेस क्या लेट करेंगे x, और जो इसका एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड क्या लेट करेंगे x माइनस 7। और हमें पता है हमारी ट्रिग्नोमेट्री की जो थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं जिसको, कि आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज होता है। देन परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये होता है आपके पास। अब परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, x माइनस 7 स्क्वायर प्लस बेस के आपके पास x स्क्वायर, कहीं कहीं ये भी होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, एक ही बात है क्योंकि दोनों प्लस में होंगे तो प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आगे कौन पीछे, इज इक्वल टू आपका 13 इसका स्क्वायर हो गया ये। अब इसका स्क्वायर खोलेंगे, अब मैंने थोड़ी देर पहले बताया था a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab
प्लस बी स्क्वायर, ये होगा ना। देन लिख देंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 इंटू एक्स, देन ये आपका हो जाएगा 14x, और यहाँ से प्लस ऑफ 49 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर, 13 का स्क्वायर मतलब 13 इंटू 13 व्हाट इज़ 169। ओके, उसके बाद जो सॉल्व होते हैं उसको सॉल्व कर देंगे। अब देखो एक्स स्क्वायर आपके पास यहाँ आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x एंड प्लस ऑफ 49 माइनस 169। अब देखा जाए ये आपका 49 और ये आपका 169, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे बिकॉज प्लस और माइनस है, देन यहाँ माइनस का आएगा बिकॉज ये बड़ा है। 9 से 9 गया 0 यहाँ पर, 4 में से 6 गया देन 2 और 1 माइनस ऑफ 1 4x एंड 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ये बन गई, स्टैंडर्ड इक्वेशन ये बन गई जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखा जाएगा तो इसमें पूरी की पूरी इक्वेशन में क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है ना, तो 2 को थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर दो, देन डिवाइडिंग बाय बोथ साइड 2, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, सॉरी डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड। ओके, ये हमने कर दिया। अभी आपकी बनेगी कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x एंड माइनस ऑफ 60 इज इक्वल टू 0। अब हमें कंपेयर करना है इस इक्वेशन से, तो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन अब क्या हो गई है ये। अब हमें देखना है कि हमें मिडल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करें तो माइनस 16 एक्स स्क्वायर आए और प्लस माइनस करें तो माइनस 7x आए। देन 60 को करेंगे सबसे पहले 2 से करेंगे यहाँ 30, उसके बाद यहाँ से 2 से करेंगे देन 15, फिर यहाँ 3 से करेंगे देन 5, फिर 5 से करेंगे 1। अब देखा जाए ऑब्वियस वाली बात है कि इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 60 होगा, पर ये 7 कैसे बन पाएगा। देखिए 3 की 5 से करेंगे देन 15, 15 और 4, 15 में से अगर 4 जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 9, नहीं बनाना ये। उसके बाद देखेंगे अगर देखा जाए, अगर मैं इसको कर दूँ 3 इंटू 2 6 और 5 इंटू 2 आपका कितना बन जाएगा 10। देन इनको कंपेयर करती हूँ तो आपके पास क्या बनता है, अगर इनको कंपेयर करती हूँ, अगर इनको प्लस करती हूँ तो आपके पास क्या बनेगा। देखो मेरी बात सुनो, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, देखो रुक जाओ। तो हमें हर वो पॉसिबल चीज़ें देखनी है जिससे हमारे फैक्टर बन सकते हैं। अब देखा जाए इन तीनों को कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4 इंटू 3 आपका हो जाएगा 12 और 12 और ये बन जाएगा 5। अगर इन दोनों को माइनस करते तो आपका 7 आएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा। तो आपका बन कौन सा गया फैक्टर 12 एंड 5। अब 12 और 5 आपका डिपेंड किस पे करेगा, देखो माइनस का 7 है देन माइनस का 12 लेंगे एंड प्लस का 5 लेंगे, क्योंकि हमने बोला है इनको माइनस करके। देन हम प्लस का तो लेंगे 5 एंड माइनस का लेंगे 12, तो आपके पास ये फैक्टर बन गए। अभी आपके पास हो गए फर्स्ट टर्म एज इट इज़ माइनस ऑफ 5x सॉरी प्लस ऑफ 5x माइनस ऑफ 12x एंड माइनस ऑफ 60 इक्वल टू 0 हो गया ये। उसके बाद इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, आपके पास हो जाएगा यहाँ से x प्लस 5, आपको यहाँ भी x प्लस 5 चाहिए तो मतलब क्या कॉमन निकालोगे माइनस ऑफ 12 इक्वल टू 0। देन आपका हो जाएगा एक तो हो जाएगा x माइनस 12 और एक हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। देन x माइनस 12 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5 इक्वल टू 0 है ना। x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू माइनस 5। अब मैंने आपको बताया था लेंथ डायमेंशन कोई भी चीज़ होती है वो नेगेटिव नहीं होती, तो हम नेगेटिव वाले को छोड़कर हम क्या लेंगे पॉजिटिव, मतलब इसकी बेस क्या आ जाएगी 12, तो बेस क्या आ जाएगी यहाँ पर 12 और यहाँ पर 12 माइनस 7 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ 5। तो हमारी बेस हो गया 12 एंड एल्टीट्यूड हो गया हमारे पास 5 और हाइपोटेनस हमारे पास था। तो ये हमारा जो 5th क्वेश्चन है ये कंप्लीट होता है। आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं इसको रब करके हमारा 6th क्वेश्चन करते हैं। ओके गाइज, देन आपका 6th क्वेश्चन है आपके पास, जो लास्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का ये है, अ कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। एक डे में पोट्री आर्टिकल बनाते हैं वे, और उसके बाद इट वॉज ऑब्जर्व वन पर्टिकुलर डे, उन्होंने ऑब्जर्व किया एक पर्टिकुलर डे में द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन द डे। उन्होंने ये नोटिस करा कि जितना हम प्रोडक्शन करते हैं एक दिन में उतने का दुगने से 3 ज़्यादा उसका कॉस्ट है। तो उन्होंने टोटल टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन द डे, उस डे उसने 90 रुपीज़ कमाए। तो बताइए कि उन्होंने कितनी पोट्री
बनाई और उसका कॉस्ट कितना है एक का। तो यही हम करने जा रहे हैं अपना 6th क्वेश्चन। सबसे पहले आपसे बोला गया है प्रोडक्शन ऑफ ए पोल्ट्री। लेट करेंगे जो प्रोडक्शन है ऑफ अ पोल्ट्री आपके पास है x और जो उसका कॉस्ट है, कॉस्ट क्या बोला गया है 2x + 3। आपसे ये बोला गया है कि उसकी पोल्ट्री का जितना भी उन्होंने प्रोडक्शन करा है उससे 3 ज़्यादा, उससे दुगना, ये बोला गया आपसे। ये बोला गया है इट वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोडक्शन ऑन द डे। और आपसे बोला गया है कि टोटल उन्होंने 90 रुपीज़ कमाए हैं उस दिन। देन आपका क्या हो जाएगा, अब ये तो आपके नंबर ऑफ थिंग्स है और ये आपके पास कॉस्ट है। देन टोटल आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ थिंग्स मल्टीप्लाई आपके पास कॉस्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। कैसे हुआ ये, उन्होंने बोला कि आपके पास जितना प्रोडक्शन उन्होंने करा है किसी भी आर्टिकल का वो और उसके पैसे आपके पास ये हो गए। तो हमें बताना है इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा आपके पास 2x² + 3x और इज इक्वल टू 90। इसको सॉल्व करेंगे देन 2x² + 3x - 90 = 0। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन बनेगी कि आपकी ax² + bx + c = 0। देन a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 3 एंड c की वैल्यू है -90। अब हमें क्या करना है, 90 × 2 आपका हो जाएगा 180। तो हम ऐसा कुछ 180 के ऐसे फैक्टराइजेशन करें कि प्लस माइनस करें तो 3 आए और मल्टीप्लिकेशन करें तो 180 आए। तो हम 180 के फैक्टराइजेशन करते हैं सबसे पहले। तो 180 का फैक्टराइजेशन हो जाएगा यहाँ से, सबसे पहले 2 से करेंगे देन यहाँ पर 90, फिर 2 से करेंगे देन 45, ये अपना फिर करेंगे हम 5 से करेंगे देन 9 पे गया, फिर ये 9 पे 1 पे गया। तो आपका ये बनेगा किस तरीके से, सबसे पहले अगर यहाँ पर 3 कर लें तो 3 से भी हो जाएगा। अब हमें बनाना कैसे है, ये आपका बनेगा कि आप इस तरीके से बनाएं कि प्लस माइनस करें तो 3 आए और मल्टीप्लिकेशन करें तो 180 आए। तो इनका मल्टीप्लिकेशन तो 180 होता है। तो ये 2 है आपके पास, 2 2 है आपके पास और 9 को लिख सकते हैं 3 और 3 है और 5 है आपके पास। तो आपके पास बन कैसे सकते हैं, अब ये है आपका 3 × 4, 3 × 4 आपका 12 और ये आपका है 5 × 3 आपका 15। देन आपका 15 एंड 12 बन सकता है। पूछो क्यों, क्योंकि दोनों के मल्टीप्लिकेशन करेंगे आपके पास बनेगा 180 और दोनों को अगर माइनस प्लस करेंगे तो अगर 15 को प्लस का और इसको माइनस का रखती हूँ तो आपके पास 3 बनेगा। तो आपके बनेंगे कौन कौन से, 15 एंड 13 बनेगा, 15 एंड 12 बनेगा। तो सबसे पहले 2x² एज इट इज़ प्लस ऑफ 15x एंड माइनस ऑफ 12x, यही बनेगा ना हमारे पास, एंड -90 = 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है मुझे, x दिख रहा है, देन x निकाल देंगे, अंदर बचेगा 2x यहाँ से एंड प्लस यहाँ से 15। अब यहाँ पर मेरे को 2x + 15 ही चाहिए, तो यहाँ माइनस का मेरा क्या निकलना चाहिए, 12 का 2 हो रहा है, मतलब 12 से 2 जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है 6 हो रहा है। ठीक है, तो आपका बनेगा कैसे, यहाँ पर एक बन जाएगा x - 6 और एक बनेगा 2x + 15 = 0। अब x - 6 = 0 एंड 2x + 15 = 0। देन x = 6 एंड 2x = 15 माइनस ऑफ एंड x = -15/2, क्योंकि ये प्लस का था, इधर आके माइनस का। अब देखा जाए कोई भी आर्टिकल होता है, कोई भी प्रोडक्शन होती है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो आपको x की वैल्यू निकालनी थी, तो प्रोडक्शन हुआ है कितने का, 6 चीज़ों का, 6 पोल्ट्री का आपके पास प्रोडक्शन हुआ है। तो 6 पोल्ट्री का आपके पास प्रोडक्शन हुआ है तो x की वैल्यू 6 आ गई है। तो इसमें रखेंगे तो कॉस्ट कितनी होगी, 2 × 6 + 3, ये आपका हो जाएगा यहाँ 12, 12 + 3 आपका हो जाएगा, ये आपका 6 × 12, 12 + 3 आपका हो जाएगा 15। देन आपके रुपीज़ कितने निकल गए कि 15 रुपीज़ हुआ है और कितना हुआ है प्रोडक्शन 6 का और कितने रुपए में, 15 रुपीज़ में। तो आपका 6th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके गाइज, देन हमारी 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। कल मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.3 के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।